तो हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिक और सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है दोनों को मिला के। तो पहले तो हम यूनिक फार्मूले का अलग से यूज़ करेंगे, देन सम इफ फार्मूले का भी यूज अलग से करेंगे, देन थर्ड हम क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलों को मिला के हम इनका यूज़ करना देखेंगे। तो पहले हम यूनिक फार्मूला देख लेते हैं। तो यूनिक फार्मूला क्या करता है कि इसमें से हमारे पास कुछ नेम आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि यूनिक नेम है ना वो आ जाएंगे। अब देखिए इसमें से कुछ नाम डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई डुप्लीकेट डेटा, एक तो आप मैनुअली उसको चेक करके देखोगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर भी ये फार्मूला आया हुआ है। एक आप यूनिक फार्मूला लगा के यूनिक आंसर देख सकते हो। अभी ना हमारे पास काफी सारे नाम आए हुए हैं ना, बट हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर ये यूनिक नाम है ना वही शो होने चाहिए। तो इसके लिए बस आपने क्या करना है कि यूनिक फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो मैं टाइप करूंगा इक्वल UNI, देन उसके बाद थर्ड के अंदर हमारे पास यूनिक आ रहा है, देन मैं टैब दबा देता हूँ, यूनिक फार्मूला लग जाएगा। देन एरे के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपका डेटा है ना, बस आपने उस डेटा को सिलेक्ट कर देना, मतलब जो आपकी रेंज है ना उस रेंज को आपने सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी आपके यूनिक नेम है ना वो यहाँ पे यूनिक नेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया यूनिक फॉर्मूले का यूज। देन नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे सम इफ फार्मूले का यूज। अब सम इफ फार्मूले का यूज हम कहाँ पे करेंगे कि मान लो कि एक तो सीधा हम सम करना हो है ना, तो सम तो सीधा सम निकल जाएगा, बट सम इफ क्या करेंगे, कंडीशन के बेस पे दिखा देगा है ना। अभी मेरे को इसका सम करना है तो मैं अल्ट के साथ इक्वल लगाऊंगा तो इसका सम आ जाएगा। बट इसके अंदर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को माउस का सम देखना है या फिर प्रिंटर का, सीपीयू का, इनका सम देखना है मेरे को अलग से, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सम में फॉर्मूले का यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे कोई भी आइटम लिखूं उस आइटम की कितनी क्वांटिटी है मेरे पास वो आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सम में फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं कोई भी क्वांटिटी लिख लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सीपीयू ले लिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे सीपीयू टाइप करूं तो सीपीयू की टोटल कितनी क्वांटिटी है ना वो यहाँ पे आ जाए। तो इक्वल, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे सम इफ। सम इफ लगाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहे हैं हमारे पास एक रेंज। जो आपने सम इफ फॉर्मूला लगाया ना वो कहां से स्टार्ट करना है, मतलब कि हमें इस डेटा में से कोमा क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, इसमें से हमें क्या ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, देन उसके बाद मैं वापस से कोमा लगाऊंगा। अब पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज के अंदर हमें इस सम वाली रेंज को यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने सीपीयू टाइप किया तो सीपीयू की क्वांटिटी आ गई। देन इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि मैं माउस यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तो माउस की यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, देन थर्ड हम क्या करते हैं कि चलिए हम सीपीयू की तो आ ही रही है। देन इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि हमें प्रिंटर का निकालना है तो यहाँ पे मैं प्रिंटर का निकालूंगा। अब देखिए मेरे को ना ऐसे बार बार सीपीयू प्रिंटर टाइप करना पड़ रहा है, बट हम चाहते हैं कि भाई बार बार अपने को ना टाइप करना पड़े, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज कर लेंगे। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा वैलिडेशन चाहिए, वहीं पे आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपने डेटा के अंदर चले जाना है। देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डाटा वैलिडेशन। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे सेटिंग के अंदर चले गए और यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा आ रहा है, इसकी जगह पे हमें लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे अब बोलेगा कि भाई आपकी वो सोर्स दे दो, आपकी रेंज। तो ये हमारी रेंज है। देन मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अभी देखिए जितनी भी आपके पास वो आइटम थे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मैं माउस पे क्लिक कर देता हूँ तो माउस का डेटा आ जाएगा, सीपीयू कर देता हूँ सीपीयू को आ जाएगा, प्रिंटर करूंगा तो वो प्रिंटर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सभी का डेटा है। चलिए वापिस इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। इक्वल, मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल सम इफ। रेंज के अंदर हमें क्या ढूंढना है, वो वाली आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, कोमा इस रेंज में से क्या ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है। फिर लगाऊंगा कोमा। देन क्वांटिटी के अंदर आपने जो आपका सम वाला कॉलम है ना वो आपने सेलेक्ट कर देना। ठीक है, सॉरी, जो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी किसको आप फाइंड करना चाहते हैं, नंबर है ना, बस उस रेंज को आपने सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे सभी का आंसर हमारे पास आता रहेगा। ठीक है जी, तो यहीं पे हमने यूनिक भी देख लिया। देन सेकंड हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सम इफ फॉर्मूले का भी यूज देख लिया। देन थर्ड हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला के देखना है। अभी देखिए डेटा मेरे पास बहुत बड़ा हो सकता है ना, फिलहाल तो यहाँ पे डेटा छोटा है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा डेटा, हजारों के अंदर आपका डेटा है, उसमें से आपको बोल दिया जाए कि भाई इसमें से यूनिक डेटा ढूंढो और इसके अंदर यूनिक कितनी क्वांटिटी है ना, या फिर कोई भी अपने को उसका सम निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो आप मैन्युअली लिखोगे तो उसको करने में काफी टाइम लगने वाला अपने को।
तो सबसे पहले तो मैं इन डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे आइटम देखने कि भाई कितने आइटम है, ठीक है। तो इक्वल, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा यूनिक। एरे के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो जितनी भी हमारे पास आइटम है ना, वो यहाँ पे आइटम आ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास आइटम कम है तो यहाँ पे कम आ रहा है, अगर आइटम ज्यादा होते तो उनकी लिस्ट आ जाती। अब हर एक आइटम की हमें यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, सम इफ फॉर्मूले का यूज किया था। सेम वही अपने यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वल, मैं लगाऊंगा यहाँ पे सम इफ रेंज। रेंज के अंदर आपने क्या करना है, इस आइटम वाली यहाँ पे जो कॉलम है ना, उसको आपने सिलेक्ट कर देना है, बट इसको आपने फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए मैं कीबोर्ड से F4 दबा देता हूँ। देन उसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा। पूछ रहा है क्राइटेरिया, इसमें से आपको क्या ढूंढना है जी, हमें ये वाला ढूंढना है। फिर मैं लगाऊंगा कोमा सम रेंज। सम रेंज के अंदर आपकी जो क्वांटिटी है ना, वो वाला आपने कॉलम सिलेक्ट कर देना है। देन इसको भी आपने कीबोर्ड से फिक्स कर देना है। मैं कीबोर्ड से यहाँ पे F4 दबा देता हूँ। देन मैं एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद आपका जितना भी डेटा था उसको आप ड्रैग कर लो। तो आप देखिए आपके पास जितना भी यहाँ पे डेटा था ना, हर एक आइटम की यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास भी मान लीजिए डेटा ज्यादा बड़ा है तो आप उसका भी निकाल सकते हो। अभी मेरे को जैसे कि चेक करना है कि ये सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल कर देता हूँ। तो मैं अल्ट के साथ इक्वल करूंगा तो इसका टोटल 73 आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका भी वो 73 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि दोनों फार्मूले का यूज एक साथ कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।